उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था, वो बदनसीब डूबा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेसमेंट बाय द पत्थर का वजन खुद पत्थर से कम था। दोस्तों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस ओरिएंटेशन क्लास के बारे में बताऊंगा कि मुझे फिजिक्स कैसे पढ़ना है, उसी के कुछ पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। फिजिक्स वन ऑफ द बेसिक साइंस है। साइंस के मतलब हम लोग यही जानते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल रिएक्शन, सिर्फ यही साइंस नहीं है। साइंस से मतलब ये होता है कि हम लोग का डेली लाइफ में जो यूज है, मतलब कहने का मतलब ये रहा कि साइंस के पीछे एक लॉजिक है और वह लॉजिक एक लॉ के पर आधारित हो और उस लॉ से एक रिजल्ट प्राप्त हो। लेकिन हम लोग सिर्फ इतने जानते हैं कि केमिस्ट्री वो केमिकल रिएक्शन हो गया, बायोलॉजी हो गया, फोर्स लगाना हो गया, सिर्फ इतने साइंस नहीं है। इसी का एक पार्ट है साइंस, फिजिक्स अपना। फिजिक्स के बारे में एक र्यूमर ये भी है कि ये टफ है। ये टफ क्यों है भाई? टफ का इतना मतलब है कि हम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फुलफिल क्यों नहीं कर पाते हैं? अब ये क्वेश्चन आए, फुलफिल हम क्यों नहीं कर पाते हैं? कि मेरे पास उसका इंटरेस्ट नहीं है, हम उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट ये है, इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ के में अगर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर उसमें मुझे मज़ा आने लगता है, इसको क्या है जाने। इंटरेस्ट से मतलब क्या रहा, हम इसमें 2-3 बात पर चर्चा करेंगे और फिर आपको लगेगा कि यह टफ नहीं है। जो र्यूमर है वो आप ब्रेन से आपके निकल जाएगा। और इंटरेस्ट डेवलप करना मतलब क्या? जैसे आपको कोई बोल दे कि ये फैन घूम रहा है, ये चौक है, लिखाया जा रहा है इससे। फैन घूम क्यों रहा है? स्विच ऑन किए, फैन घूमना स्टार्ट हुआ। अब इसका कोई रीजन बता दे। कार दौड़ती है रोड पर, जब कार रोड पर दौड़ती है तो क्यों दौड़ती भाई? इसका रीजन पता चल जाए। मोमेंटम, देखते होंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाता है। इसमें क्या है, सारे में लॉ है, लॉजिक भी है, लॉ भी है, और इसके हिसाब से वो क्या करता है, फॉलो होता है। तो सबसे पहली बात है इंटरेस्ट डेवलप करना। अब इंटरेस्ट ना डेवलप कैसे हो गया? आप सभी तो 9th-10th पढ़ के आ गए हो। अब 10th तो रिसेंटली आप पास हैं, लेकिन 9th क्लास, 9th में आपको कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप उसको फिर से रिमाइंड कर लें, कहने का मतलब ये कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर अगर आए उसके पहले इसको फिर से आप रिमाइंड कर लें। और रिमाइंड करना क्या है आपको 9th के फिजिक्स में? ये 9th का फिजिक्स है, इसमें कुछ बातों को रिमाइंड करना है। क्या क्या है? पहला, मोशन, इसको बोलते हैं गति। हम लोग पढ़े इसको, क्लास 9th में पढ़े इस चीज को। दूसरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी पढ़े हुए हैं। इसको बोलते हैं NLM भी कहा जाता है, हिंदी बोलते हैं न्यूटन गति की नियम। अब न्यूटन गति का नियम के बारे में पढ़े हम लोग। न्यूटन गति का नियम क्या है? नेक्स्ट है वर्क, पावर, एनर्जी बोल देते हैं, ये पढ़े हुए हैं। इसके अलावा भी एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये क्लास 9th पढ़े हुए हैं। ये क्लास सोच लो, ये भी हो गया मोमेंटम, इससे लिख देते हैं, पता चल जाए।
ये मोमेंटम है। मतलब इस चीज को जो हम बता रहे हैं इसको क्या कर लेना है, और फिर से पढ़ लेना है। रिवीजन कर ले, अगर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इससे ये पता चलता है कि हम अगर चर्चा करेंगे, अब मोशन में क्या आएगा, विस्थापन के बारे में, गति के बारे में, वेग के बारे में, चाल के बारे में ये पढ़ेंगे। न्यूटन गति के बारे में भाई पढ़ें आप, न्यूटन का 3 नियम होता है, वो तीनों नियम के बारे में पढ़ना है। फिर वर्क पावर एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में, संवेग के बारे में भी कुछ पढ़ लेना है। संवेग आप इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट करो इसको नोट कर लेने के बाद ये इसको नोट कर लिए। नोट करने के बाद क्या करना है, इस सारे चीज को जब नेक्स्ट वीडियो आए इस सारे चीज को आप पढ़े हुए हो। कुछ नहीं है भाई, 9th का निकालो बुक और रिवाइज कर दो, इसमें है कुछ नहीं बचा हुआ, इसमें ऐसे है पढ़ लेगा। उसमें पता ही चलेगा कि हमने जो पॉइंट बोलेंगे, कुछ टर्म बोलेंगे, वो आपको लगेगा ना रे यार हम इसको जान रहे हैं, कहीं कहीं जान रहे हैं। आप मूवी देखने जाते हो तो आप अगर आप बीच में जाते हो, पहुंच जाओ, टिकट कटा लिया पहले, बीच में पहुंचा तो पता चलेगा वहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मूवी का कुछ पार्ट ना छूट चुका है। लेकिन इसमें क्या है कि क्लास जो पढ़ना होता है तो शुरुआत से पढ़ा जाता है, स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। उसी को आज इस ओरिएंटेशन क्लास में हम इसी को बता रहे हैं कि पहली बात है इंटरेस्ट डेवलप करना। मेरा पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर मुझे इंटरेस्ट आ जाए, क्यों इंटरेस्ट आएगा, तो पहले उसके बारे में जानेंगे तब इंटरेस्ट आएगा। तो जानना कैसे है, इसमें इस हिसाब से इसको पढ़ लेंगे। अब इसको जैसे टर्म यूज करते जाएंगे तो मुझे पता चलते जाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट, इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कभी गाना सुनते हैं कि तेरे बिन जिंदगी का क्या, बस उसी तरह यहाँ है। इसका दूसरा पॉइंट उसी का उस रोल में है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। अब ये मैथमेटिकल टूल क्या है, जैसे उस सॉन्ग में कहता है तेरे बिन जिंदगी का क्या जीना, उसी तरह ये मैथमेटिकल टूल है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का कुछ नहीं है। अब मैथमेटिकल टूल में क्या आता है, अब मैथमेटिकल टूल है क्या, समझिए इसको अच्छे से। मान लीजिए एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, और बीच में समझिए नदी है इस तरह। इसको इस तरह समझते हैं, ये 9th है मेरा और 10th है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी का डेवलप फॉर्म यहाँ जो पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट यूज यहाँ होगा। इस डेवलप फॉर्म में क्या आ जाएगा, 11th 12th। इस 9th 10th को रिलेट करने के लिए, मतलब 9th में जो हम पढ़ के आएंगे अभी, उसको रिलेट करने के लिए मुझे 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा। जो 9th पढ़ेंगे वो 11th पढ़ेंगे, जो 12th पढ़ेंगे 10th पढ़ेंगे वो 12th पढ़ेंगे, मतलब इसका डेवलप फॉर्म पढ़ेंगे। तो यह ए से बी तक पहुंचाने का जो है ये फ्लाईओवर है एक तरह से। इसका जो काम करता है वह काम करता है मैथमेटिकल टूल काम करता है। मतलब बिना मैथमेटिकल टूल के इसका डेवलप फॉर्म नहीं पढ़ पाएंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, यहाँ जो होता है मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें क्या रोल होता है, यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब एक बुक ही नया पढ़ने के मिलेगा, कैलकुलस, जो आपके लिए पूरा का पूरा नया मिलेगा। कब सीख पाएंगे, जब पहले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप पढ़ के आए होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे वो साइन कॉस टेन, उसका डेवलप इक्वेशन यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ यूज होगा। इस तरह से मैथमेटिक्स पहले जरूरी है। मतलब मैथ को अगर हम समझते हैं तो फिजिक्स का भी पार्ट हमको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।